हेलो, कैसे हो सब। आज का व्यू तो बहुत ही ज़ोरदार था। चलो फाइनली सब करवाने के बाद मेरा मुंह दिख गई आप लोगों को। आज मैं सिखाती हूँ रेजिन आर्ट। पूरा ग्लव्स ले लिया। ग्लव्स हाथ में पहनने के बाद थोड़ी सी नौटंकी के बाद फाइनली दोनों हाथों में ग्लव्स लग चुका था। ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर इन्फेक्शन हाथ में लग गया तो ऐसे की तैसी हो जाती है। हाँ, फाइनली मेरी भी हुई है। चलो डब्बा हाथ लग गया, उसमें से स्टिक निकालना मतलब इतना ज़िद्दी काम है ना। पूरी दुनिया में कुछ भी कर लो मतलब स्टिक निकलना, फाइनली निकल गई। देखो स्टिक निकलने के बाद तो ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। पता नहीं चल रहा मैं क्या निकाल रही हूँ कितनी देर से। हाँ, फाइनली इंतज़ार के बाद मैं निकाल रही थी वेट मशीन। फाइनली मेरे हाथ लग गई थी। और हाँ, इतनी चिकनी थी क्योंकि रेजिन पूरा वेट मशीन के ऊपर फैल गया था। देखो कितना गंदा है। आप गंदे पर मत जाना, आप सीख लो। वेट मशीन को टायर पर सेट करके अब मैं अपना हैंड्स को क्लीन करूँगी। सीरियसली गाइस, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। आप ना रेजिन आर्ट करो तब हैंड ग्लव्स पहन के ही करना, वरना इन्फेक्शन लग गया ना तो डॉक्टर का खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो भी बाउल में आप रेजिन मिक्स कर रहे हो ना, उसमें इतना ध्यान रखना कि आप जो पूरा रेजिन डाल रहे हो ना वो पूरा नहीं भर देने का है, हाफ रखने का है, क्योंकि उसका रिएक्शन आता है इसलिए। और हाँ, मैं डाल रही हूँ रेजिन मैंने डाला था 100 ग्राम और हार्डर डाला था मैंने 30 ग्राम, क्योंकि मेरा रेशियो ना 3:1 का था। रेजिन आर्ट करने के टाइम तो मैं मास्क भी पहन लेती हूँ, बट हाँ आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, पूरा मुंह पसीना पसीना हो जाता, इसलिए मैंने आज नहीं पहना। आपको क्या लगता है रेजिन आर्ट इतना इजी है कि रेजिन डाला, हार्डनर डाला और हाँ मिक्स करके क्योर करने के छोड़ दिया? ना बेटे, इतना इजी नहीं है। जितना हम समझते हैं ना उतना इजी रेजिन आर्ट नहीं है। उसमें भी बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही यूनिक आइटम्स बनानी होती है। सोचने के बाद अब फाइनली बारी आती है रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने की। आपको 5 मिनट्स मिक्स करना है और 5 मिनट्स रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। क्या आपको भी रेजिन आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है और आपको भी ऐसा यूनिक रेजिन आर्ट सीखना है? चलो आ जाओ, मैं सिखा दूंगी। हाँ, मेरे वर्कशॉप अटेंड की प्रिपरेशन तो शुरू हो गई है और फाइनल डेट लॉन्च करने की बारी है। अब मैंने ना बेबी फ्रेम पहले ही बना दी थी, पर फाइनल कोट करना छूट गया था। अब बारी आती है टॉप कोट करने की। उसको आप टॉप कोट भी बोल सकते हो और फाइनल कोट भी बोल सकते हो। थोड़ा सा रेजिन मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं सोच रही थी मैं इस बेबी फ्रेम में कुछ यूनिक आइटम डालूँ। तो वैसे तो मैंने फ्रेम ओशन थीम पर ही बनाई थी, बट मैं सोच रही थी अब भी मैं ऐसा क्या ऐड करूँ जिसकी वजह से पूरी फ्रेम निखर आए। और हाँ, मैं सोच रही थी क्या ऐड करूँ, तब भी मुझे याद है, ओए राम, मुझे ग्लिटर ऐड करनी तो रह ही गई, क्योंकि उसका लुक ही कुछ अमेजिंग आता है। देखो मैंने ग्लिटर तो थोड़ी सी ऐड कर दी। अब फाइनली मैंने रेजिन डाल दिया और रेजिन डालते समय तो ऐसा लगता था कि मैं कोई छोटे से नन्हे से बच्चे को नहला रही हूँ, क्योंकि रेजिन डालना मुझे बहुत ही पसंद है। इतना फटाफट से काम पूरा हो जाता है, कोई टाइम नहीं, कोई झंझट नहीं। और देखो कितना शाइनी और प्यारा बना है। फाइनली देखो, इसमें मैंने शूज़ डाला था छोटा छोटा और तब भी मेरे घर की डोरबेल बजी। मुझे लगा क्या आया, और फाइनली मैंने परसों ऑर्डर किया था। उसको एडवांस में ऑर्डर देना रहता है, तब आपके पास तो तीसरे दिन आ जाता है। आप इसको क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो मालूम है, मैं देखना चाहती हूँ आप इसको क्या बोलते हो। और हाँ, मैंने और भाई ने मैंने बहुत ही अच्छे से मज़े उठाए। अब हाँ, डीमोल्ड करने की बारी आई थी। देखो फाइनल रिजल्ट आपके सामने, कितना प्यारा बेबी फ्रेम बना है।